हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे शीयर लोड का इफेक्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल लोड का इफेक्ट पढ़ा था। तो नॉर्मल लोड में दो लोड्स थे, एक एक्सियल लोड था, एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड था। क्लियर? तो उन दोनों के हमने इफेक्ट देखे थे कि एक्सियल लोड से क्या हो रहा था और इसेंट्रिक एक्सियल लोड से क्या हो रहा था। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, आगे आपके बेसिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम इन पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेस पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रेस स्ट्रेन इस बेसिक्स पे चलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे शीयर लोड के इफेक्ट। लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल लोड के इफेक्ट देखे थे, आज शीयर लोड के इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो शीयर लोड दो तरह का होता है हमारे पास। कौन कौन सा? टू टाइप्स के शीयर लोड होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसवर्स शीयर लोड TSL और इसेंट्रिक ट्रांसफर शीयर लोड। क्लियर? तो दो तरह के शीयर लोड है, ट्रांसफर शीयर लोड, इसेंट्रिक ट्रांसफर शीयर लोड। अब ये लगते कैसे हैं वो भी देख ले। हम पूरा आइसोमेट्रिक व्यू बना रखा है, ये रहा देखो। ये इसीलिए बनाया मैंने, ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई Z, ये XX और YY हो गई जो क्रॉस सेक्शन के प्लेन में है, जिनको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ये सब अपन कवर कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अब ये जो लोड लग रहा है सेंटर पे, ये अपना ट्रांसफर शीयर लोड है। डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखो TSL कहाँ लग रहा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लग रहा है, उसी से पास करेगा TSL हमेशा। और इसेंट्रिक TSL लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास नहीं कर रहा, देखो थोड़ा सा हटके जा रहा है। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से थोड़ा सा हटके जा रहा है, थोड़ा दूर से जा रहा है इसेंट्रिक TSL। क्लियर? तो अब ये देखते हैं अपन, और देख लो, आपको लोड एक बार और क्लियर कर देते हैं। ये अपना कौन सा लोड है यहां से जो पास कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास करेगा। ये अपना होगा ट्रांसफर शीयर लोड, जो मैंने सेंटर में ये बना रखा है। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक है, ये रहा ट्रांसफर शीयर लोड। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास कर रहा है। इसको अपन यहां भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रंट व्यू कैसा बनेगा? इसका फ्रंट व्यू ऐसा ही बनेगा। तो ये फ्रंट व्यू बना दिया, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया इसका। और इसेंट्रिक TSL, ये इसेंट्रिक TSL है। ये जो लोड लग रहा है ये कहां पे लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। ये देखो Z एक्सिस ऐसे बनाते हैं, जबकि ये है कैसे? टूवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो लोड है ये अंदर की तरफ जा रहा है ब्लैक बोर्ड के। ठीक है, एक तो तुम्हारी तरफ आ सकता है या मेरी तरफ आ सकता है। तो ये मेरी तरफ आ रहा है, ये मान लो, ये ऐसे आ रहा है लोड, ये वाला। क्लियर? तो ये इसेंट्रिक TSL है। ठीक है, यहां लिख देते हैं AC। क्लियर? तो आपको समझने में इजी रहेगा। ये आइसोमेट्रिक व्यू में आपको लोड एकदम क्लियर हो रहा है एकदम। ठीक है, इसलिए ये व्यू बनाया मैंने। अब ट्रांसफर शीयर लोड देख लेते हैं पहले, और फिर इसेंट्रिक ट्रांसफर शीयर लोड देख लेते हैं। दोनों लोड आपको पहचानने तो आ ही गए, अपन ने लास्ट लेक्चर्स में सब डिस्कस कर लिया कि कैसे हम लोड्स को पहचानेंगे। ठीक है, तो अब देखो इधर ट्रांसफर शीयर लोड से मेंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो ये ट्रांसफर शीयर लोड है। अब हम अप्रोच क्या लगाते हैं? इसेंट्रिक एक्सियल लोड में क्या अप्रोच लगाई थी कि जिस मेंबर पे काम कर रहे हैं उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पकड़ेंगे। जिस मेंबर पे काम कर रहे हैं उसकी कौन सी एक्सिस पकड़ेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इस मेंबर पे काम कर रहे हैं, तो ये इसकी कौन सी एक्सिस हो गई? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब लोड कहां लग रहा है? यहां लग रहा है, ऐसे लग रहा है लोड। तो हमारी अप्रोच क्या थी? जिस मेंबर पे काम कर रहे हैं उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर इसके पैरेलल हम एक लोड लगा देंगे, ऐसे इसी के डायरेक्शन में पैरेलल, इसके पैरेलल एक लोड इसी के डायरेक्शन में यहां लगा दिया, x डिस्टेंस पे लगा देते हैं मान लेते हैं। और एक लोड लगा देंगे नीचे, एक P1 यहां लगा देंगे, P2 यहां लगा देंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ही। और P1 P2 P क्या है? सब P के बराबर है, तो ऐसा कर सकते हैं ना हम। तो P1 और P2 और सब P के बराबर है, तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में एक P1 लोड लगा दिया x डिस्टेंस पे, और एक हमने नीचे लगा दिया P2 लोड, ये भी x डिस्टेंस पे। ठीक है, यहां पे लगा के दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये P है, तो इसके पैरेलल अपन ने एक लोड क्या लगा दिया? P1 लगा दिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, और एक इसके अपोजिट में लोड अपन ने यहां क्या लगा दिया? P2 लगा दिया। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x डिस्टेंस पे हमने ये काम किया। ठीक है, तो यही वाली चीज मैं आपको इस डायग्राम में समझा रहा था। ये देखो, इसके पैरेलल ये और एक पीछे से ये, तो ये और ये कपल जनरेट करेगा या नहीं? P और P2 क्या करेगा? भाई एक लोड ऐसे
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक लोड ऐसे है, तो ये P इधर लग रहा है, P2 इधर लग रहा है, और ये डिस्टेंस कितना है बीच में x। तो P और P2 का मैग्नीट्यूड क्या है, कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन तो यही है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। जब ये कंडीशन है तो P और P2 क्या है, बराबर। P और P2 बराबर हैं, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये क्या करेगा, एक कपल जनरेट करेगा। तो कपल कितने का हो गया, अब कपल का डायरेक्शन सिंपल, इसको इसकी परपेंडिकुलर पे मोड़ो, इसको इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मोड़ो, तो ये कपल का डायरेक्शन क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। और कितने का मोमेंट आया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज मोमेंट। कितने का मोमेंट जनरेट करेगा, P इंटू एक्स। तो कितने का मोमेंट आया यहां पे हमारे पास, Px। तो ये हमारा नेट मोमेंट आया इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना, Px। यहां पे देखो ये Px का मोमेंट आ रहा है यहां पे कितनी, x डिस्टेंस पे, क्योंकि P और P2 मिलके क्या करेंगे, कपल जनरेट करेंगे। तो ये मेंबर को क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है या नहीं, मेंबर वापस से बेंड हो रहा है यहां पे भी। तो यहां पे रिएक्शन आएगी तो ये दोनों कपल मिलके इसको वापस क्या करेंगे, इस तरह बेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां भी बेंडिंग हो रही है और इसेंट्रिक एक्सियल लोड में भी बेंडिंग हो रही थी, बट यहां पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो भाई P और P2 तो कपल में चले गए, जो इसको बेंड करने में चले गए, और P1 बच गया एक, ये P1 बच गया। तो ये P1 क्या है यहां पर, P1 शीयर फोर्स बच गया, शीयर फोर्स हो गया ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शन प्लेन के पैरेलल, तो ये शीयर फोर्स बच गया एक। और P और P2 किस में चले गए, Px कपल जनरेट करने में, जो मेंबर को बेंड करने में चले गए, क्लियर। तो यहां पे जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो x डिस्टेंस पे मोमेंट कितना है, Px। अगर मान लो मैं कुछ और डिस्टेंस पे देखूं, कुछ और डिस्टेंस पे देखूं तो मोमेंट चेंज हो जाएगा, फिर कुछ और डिस्टेंस पे मोमेंट चेंज हो जाएगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फिक्स्ड एंड पे, PL। आया समझ में, मतलब मोमेंट क्या कर रहा है अपना, जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है। ये जो x डिस्टेंस है इसके साथ चेंज होता जा रहा है, हर एक सेक्शन पे मोमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो सेक्शन में हर एक सेक्शन पे मोमेंट चेंज हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू किधर है, फिक्स्ड एंड पे आएगी, कितनी, PL, क्लियर। तो किस तरह का मोमेंट जनरेट हुआ, ट्रांसवर्स शियर लोड में किस तरह का मोमेंट जनरेट हुआ, दैट इज वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, PL, और प्लस बच गया हमारे पास शीयर फोर्स। ट्रांसफर शीयर लोड से क्या आया हमारे पास, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आया, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, PL प्लस शीयर फोर्स, क्लियर। तो ये इंपैक्ट आया, ये जो इफेक्ट आया, ये ट्रांसफर शीयर लोड की वजह से आया मेंबर पे, क्लियर। जबकि इसेंट्रिक एक्सियल से भी बेंडिंग हो रही थी, बट उससे किस तरह की बेंडिंग हो रही थी, इसेंट्रिक एक्सियल लोड से किस तरह की बेंडिंग हो रही थी, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा था, वो कांस्टेंट था लेंथ के अलोंग। अब बात करते हैं बीम। बीम क्या होता है, बीम क्या होता है, बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल और फ्लेक्सुरल मेंबर कहलाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल और फ्लेक्सुरल मेंबर कहलाता है, जिस पे लोडिंग कैसी होती है, ट्रांसवर्स शियर लोड, विच इज सब्जेक्टेड टू ऑलवेज TSL। बीम पे हमेशा ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है, क्लियर। बीम का काम क्या है, लोड्स को ट्रांसमिट करता है कॉलम्स में, और बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल और फ्लेक्सुरल मेंबर है, जिस पे हमेशा TSL लगता है, ट्रांसवर्स शियर लोड। और ट्रांसवर्स शियर लोड से क्या इफेक्ट आ रहा है मेंबर पे, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। इसीलिए हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर पढ़ते हैं। अगर बीम पे ये लोड नहीं होता, इसेंट्रिक एक्सियल होता, तो वो चैप्टर ही नहीं होता हमारे पास, वो चैप्टर आता ही नहीं कभी, जिससे तुम डरते हो, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है। तो जो बीम है उसकी लेंथ के अलोंग जो बेंडिंग मोमेंट है वो चेंज हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट बीम की लेंथ के अलोंग क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, हर एक जगह चेंज हो रहा है मोमेंट। तो हर एक जगह चेंज हो रहा है, तो इसी की वजह से हमें डायग्राम्स बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि हम पहचान सकें कि मोमेंट किस तरह वेरी कर रहा है, किस तरह चेंज हो रहा है। बीम की लेंथ के अलोंग जो बेंडिंग मोमेंट है वो किस तरह चेंज हो रहा है, प्लस वो कहां पर मैक्सिमम है, किस जगह मैक्सिमम है। जब ये हम पता लगा लेंगे, जब ये हमें पता चल जाएगा, तो हम उस बीम की डिजाइन कर सकते हैं। तो हम उस बीम की डिजाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहां पे मोमेंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, क्लियर। तो इसलिए SFD BMD बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बीम पर
ये चीजें कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती है, और वो इंपैक्ट हम यहाँ पे देख चुके हैं, ये देख लिया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड पे। क्लियर? तो इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड से क्या इफेक्ट आएगा मेंबर पे, वो देखते हैं आज। तो इसेंट्रिक टीएसएल लग रहा है ये, ठीक है। तो इसेंट्रिक टीएसएल, तो ये मेंबर है, मेंबर, इस पे लोड लग कैसे रहा है, इस मेंबर पे लोड ऐसे लग रहा है। क्लियर? ऐसे मेंबर है, इस मेंबर पे लोड क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ, और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो कुल मिला के लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से तो पास हो नहीं रहा, क्योंकि ये लोड ऐसे लग रहा है, तो ये तो लोड की क्या हो गई, लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ये तो लोड की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई। ये देखो, ये तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, लोड लग रहा है ऐसे, तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये लोड ऐसे लग रहा है, तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, तो इसके बीच में डिस्टेंस आ गई ना, इसेंट्रिसिटी। आ रहा है समझ में? तो ये इसमें इसेंट्रिसिटी की डिस्टेंस ही आ गई, जो कि BC है यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि ये लोड ऐसे लग रहा है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दोनों के बीच इसेंट्रिसिटी आ गई, जबकि लोड है कैसा, शियर लोड है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अप्रोच वही रहेगी हमारी, अप्रोच वही रहेगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पकड़ेंगे उस मेंबर की, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लोड लगाएंगे, कितने का, इसके पैरेलल एक लोड लगाएंगे कितने का, P1 मैग्नीट्यूड का, और एक लोड लगाएंगे अपोजिट में P2 मैग्नीट्यूड का, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लोड की लाइन ऑफ एक्शन और मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। तो ये हो गई हमारी इसेंट्रिसिटी। आया समझ में? तो अब यहां पर भी कंडीशन तो यही है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, तभी तो ऐसा कर सकते हैं हम, ये दोनों कट जाएंगे तो यही बचेगा ना, तभी तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहां P और P2 क्या करेगा, कपल जनरेट करेगा। P और P2 क्या करेगा, ये P है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये क्या है, P2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये इसेंट्रिसिटी है। तो ये क्या करेगा, कपल जनरेट करेगा। अब कैसा कपल जनरेट करेगा, ये यही समझना है यहां पर, क्योंकि यहां जो P1 बच रहा है वो P1 क्या है, ये वाला लोड है, जो P1 बच रहा है ये P1 क्या लग रहा है, अंदर की तरफ। तो इस मेंबर पे P1 क्या हो गया, ट्रांसफर शियर लोड हो गया, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले देखो P और P2 कैसा कपल जनरेट कर रहा है, P और P2 आ रहा है समझ में, P और P2 कैसा कपल जनरेट कर रहा है। ये देखो इधर ऐसे लग रहा है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल लगा दिया और एक अपोजिट लगा दिया। आ रहा है समझ में? भाई मेंबर ये है, लोड ऐसे लग रहा है, तो मैं ऐसे दिखाता हूं तुम्हें, तो ऐसे है, तो इसके पैरेलल हमने एक ये लगा दिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, और एक हमने अपोजिट में ये लगा दिया। तो ये और ये लोड क्या करेंगे, ये और ये लोड कपल जनरेट करेंगे इस तरह का, ऐसे घुमाएंगे इसको, ऐसे घुमाएंगे, तो इस मेंबर की क्या हो गई, ट्विस्टिंग हुई या नहीं, नहीं आया समझ में? और देखो ये BC मेंबर दिख रहा है, ये जो BC है ये BC मेंबर दिख रहा है, अपन मान लेते हैं ग्रीन वाला जो मार्कर है BC है, ठीक है। अब एक कपल लग रहा है अंदर की तरफ इस तरह से, ये देखो ये है P वाला फोर्स और ये P2 वाला फोर्स, और बीच में BC मेंबर है। ये देखो ऐसा ही है डायग्राम, यही है कपल, ये एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है, ऐसे देख लो इसको। तो ऊपर जो ब्लू वाला है वो P लोड है और ब्लैक वाला जो है वो P2 है, और बीच में जो मेंबर है BC है। अब ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, और ये फोर्स ऐसे जाएगा, तो ये कपल ऐसे जाएगा। अब ये एक्चुअल में ऐसे है, देखो ऐसे 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 घूमेगा ये, और इधर से एक मेंबर कनेक्ट है AB, दिख रहा है, ये रहा AB मेंबर कनेक्ट है। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो जो AB मेंबर है वो इधर से फिक्स्ड है, तो AB मेंबर की क्या करेंगे, ये मिलके P और P2 AB मेंबर की क्या करेंगे, इस तरह मिलके ट्विस्टिंग करेंगे या नहीं। ये AB मेंबर ये रहा, अब ये P और P2 ऐसे घूम रहे, तो AB मेंबर की क्या करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। ये देखो ये ऐसे है, और इधर AB मेंबर ऐसे कनेक्ट है जो यहां से फिक्स है, तो ये जब ऐसे घूमेंगे तो AB मेंबर की क्या करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। तो P और P2 क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट करेंगे। किस तरह का, कांस्टेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, PE। कांस्टेंट है क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स, चेंज तो हो नहीं सकती,
वेरिएबल का केस तो ये होता है एक्स के साथ वेरी कर रही है, अब वहां इसेंट्रिसिटी आ गई तो इसेंट्रिसिटी तो फिक्स वैल्यू है, तो वो वैल्यू चेंज हो नहीं सकती, तो मोमेंट कैसा आएगा, कांस्टेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो अब क्या बचा, कभी भी ध्यान रखना जहां टॉर्शन हो रहा है, जहां ट्विस्टिंग हो रही है, वहां यही लोड होता है, ओनली दिस लोड, इसेंट्रिक TSL एग्जिस्ट करेगा वहां पे। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास P1। अब P1 क्या है, अंदर की तरफ लग रहा है, P1 क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड है P1। अब ट्रांसवर्स शियर लोड का क्या इफेक्ट आता है मेंबर पे, वो हम देख चुके हैं। यहां पे क्या इफेक्ट आता है, ट्रांसवर्स शियर लोड क्या करेगा, वापस रिजॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, PL, और प्लस बच जाएगा हमारे पास एक शियर फोर्स। तो कुल मिला के जो इसेंट्रिक TSL है वो क्या क्या करेगा, एक तो कांस्टेंट ट्विस्टिंग मोमेंट देगा, एक वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट देगा, और एक शियर फोर्स देगा। आया समझ में, क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, एक स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने ये वाला, इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर पे क्या है, ऐसे लोड लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, तीनों डायरेक्शन में लोड लगा के वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब जब वैल्यूज हम निकालना सीख जाएंगे तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, तो हमारा बेसिक बहुत ही स्ट्रांग हो चुका होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।